डिम्पल जी हैं वो यहाँ से जीत के जाएं। क्या राय है आप लोगों हम तो डिम्पल को जिताना चाहते हैं। की? डिम्पल को क्यों जिताना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो सर यानी सफाई में जाएगा वो। नमस्कार, इस वक्त हमें बीलाखेड़ा में जो कि मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियां जानने के लिए मैं आया हूँ डॉक्टर आरिफ कुरैशी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। क्या यहाँ पर बीलाखेड़ा में डिम्पल जी जीत कर जाएंगी या कि रघुराज शाक्य जीत कर जाएंगे? तो एक एक से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश कुमार जी, आपके यहाँ चूंकि जैसा कि मालूम है कि मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद यहाँ पर उपचुनाव निर्धारित किया गया है और ये चुनाव की जो मतगणना है ये 5 तारीख को होने वाली है। इसमें आपके यहाँ की जनता क्या चाहती है, किसको वोट देना चाहती है? हमारे यहाँ की जनता तो जैसा कि मुलायम सिंह जी का देहांत हो गया है, उनके उपलक्ष्य में उनकी जो बहू हैं उनको ही चुनना पसंद करेगा, क्योंकि जितना भी विकास किया है उन्होंने ही किया है। जहाँ की सरकार होती है वो वहीं विकास होता है। अगर यहाँ की उनकी सरकार होती यहाँ पे और बेहतर विकास हो सकता था। जहाँ के मौजूदा सरकार होती है ना, जैसे योगी जी हैं वहाँ पे गोरखपुर, तो गोरखपुर उन्होंने चमका दिया है, ऐसा है। और यहाँ पे जब इनकी सरकार थी तो यहाँ पे कुल चमकाया गया। ऐसा ही होता है, जहाँ की सरकार होती है वहाँ पे विकास होता है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि जो डिम्पल जी हैं वो यहाँ से जीत के जाएं। केवल इसलिए आप वोट देंगे क्योंकि वो आपके करीबी हैं? आप ये चाहेंगे कि हमारे जो करीबी हैं वो हमारा विकास करा सकते हैं, केवल इसलिए देंगे या कि इस वजह से देंगे कि डिम्पल जी हैं, या कि इस वजह से वोट देंगे कि मुलायम सिंह जी की बहू है, या कि विकास के नाम पर वोट देंगे? या हमें बताइए। विकास के नाम पे भी वोट देंगे। विकास भी फिलहाल में हुआ है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। युवाओं को रोजगार बहुत कम मिला है किस सरकार में? इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है इसमें युवाओं को रोजगार बहुत कम मिला है। और वो सरकार होती तो शायद मिल सकता था, इसमें तो बहुत ही कम मिला है। हाँ, जैसा कि आपने देखा था कि पिछले बार जो यहाँ पर सांसद थे रघुराज शाक्य जी, तो उनका भी कार्य सराहनीय रहा है। क्या उसका जो है रघुराज जी को कुछ बेनिफिट मिलेगा चूंकि वो सपा से सांसद क्षेत्र से रह चुके हैं? देखो, क्योंकि वो एक तो शिवपाल के खास रह चुके हैं, इसलिए बेनिफिट तो उनको भी मिलेगा। और टक्कर कड़ी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वोटों से हार जीत होगी। हार जीत भी मार्जिन बहुत कम रहेगा इस बार, क्योंकि इसमें यादव वोट सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में। इस पे ये लगभग 5.5 लाख के 5.5 से ऊपर का ही यादव वोट है। इसलिए यहाँ पे जीतेंगे तो डिम्पल भाभी जी। और ये है कोई जैसे कि 1 लाख 2 लाख से जीते वो मार्जिन नहीं रहेगा, मार्जिन थोड़ा कम होगा। तो मतलब डिम्पल भाभी जी को जिताया जाएगा। आपके यहाँ से एक एक करके बात करूंगा। आप अभी कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, लोकसभा उपचुनाव आपकी मैनपुरी से होने जा रहा है। यहाँ की जनता से ये राय लेनी है या ये जानना है कि क्या मंशा है यहाँ की जनता की, किसको जिताएंगी? थोड़ा सा हमारे साथ रहा करो भाई, है ना। तो क्या राय है आप लोगों की? हम तो डिम्पल को जिताना चाहते हैं। अच्छा, डिम्पल को क्यों जिताना चाहते हैं? क्या ये मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है, ये जो प्रेजेंट टाइम पे सरकार है? तो उससे भी है, लेकिन हमारी ये क्षेत्र की बात है। मतलब क्षेत्रीदारी निभाएंगे तो इसलिए जिताएंगे कि विकास के नाम पर जिताएंगे? विकास उन्होंने किया है, सैंपई में किया है, सब जनता के लिए किया है। हॉस्पिटल बनवाया कितना बढ़िया, हर चीज़ है सैंपई के अंदर। ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है सैंपई, कौन जानता था सैंपई को पहले? इसलिए आप जिताएंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया में सैफई प्रसिद्ध है, क्षेत्रीय नेता है हमारा, और हम यही कारण है कि मैं उनको जिताऊंगा, इनका कहना है ये। तो ये बताइएगा कि क्या बीजेपी सरकार ने बहुत सारा गरीबों की मदद की, जैसे कि राशन फ्री दिए हैं, सिलेंडर फ्री दिए हैं, और किसानों की आय को दोगुना कर दिया है। किसान इस सरकार में बहुत ही खुशहाल है। तो क्या इसको प्रेरित होकर क्या बीजेपी को क्यों नहीं जिताना चाहेंगे? ये हमारे क्षेत्र की बात है सर। अपने यहाँ का नेता है तो अपने यहाँ की सुनते हैं। योगी महाराज अभी तक हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, तो आप किसानी करते हैं? जी सर। तो आपकी आमदनी तो बढ़ी होगी इस सरकार में? आमदनी बढ़ी है सर, लेकिन जितना बढ़ा है उतना ही नुकसान है सर। कैसा नुकसान? गायों का। गाय कहाँ जाएंगी? कोई योगी जी ने तो अपने पालतू गाय तुम्हारे खेतों में छोड़ा नहीं थी। नहीं तो हमारे भी नहीं सर, तार लगाते लगाते परेशान है, दिन रात वहीं पड़े रहो। भैया देखो, आपने बस में लिखा है, ट्रेन पे लिखा है, हर जगह लिखा है कि अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो आप वो तो करेंगे, उसमें योगी जी को शिकायत करने का क्या मतलब हुआ आपको? नहीं तो उन्होंने शिकायत नहीं है उनसे,
नॉनसेंस भाई आप अपना सामान अपना खेत स्वयं रक्षा करेंगे तो उसमें से तो भाई आपका उत्तरदायी है कि नहीं है आप? देखो बुराई किसी की नहीं, उन्होंने भी विकास किया, ऐसी बात नहीं है। जो घर पे गैस वगैरह उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे दिए गए हैं, उन्होंने भी सुविधाएं की हैं, बहुत सुविधाएं की हैं। अच्छा, तो आप इस वक्त किसको चाहेंगे? हम तो जो मौजूदा विधायक थे वो गुजर गए, उनकी जो पत्नी है वो हैं बहू हैं, उनको हम चाहेंगे। इतना ही विधायक हुए हैं, हमारे गांव में किसी ने सुनवाई नहीं की है। बच्चे रोड क्रॉस करके जाते, इधर नदी है, इधर नहर है, ट्रेन है सर। अभी तक कोई कॉलेज नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ना कोई केंद्र है सर यहाँ पे। हाँ, तो फिर ये जो शिक्षा की बात जैसे कि कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, आपका कितने गांव में स्कूल नहीं है लगभग? हमारे गांव में नहीं है सर। कितना बड़ा गांव है लगभग ये आपका? गांव होगा सर कम से कम 4.5 से वोटिंग है। तो भाई मैं सरकार से ये कहूँगा अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो फिर भिक्षा जरूर रहेगी, इसलिए शिक्षा पर ध्यान दें, भिक्षा पर ध्यान न दें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर देखिएगा ये बच्चों को किस तरीके से, किसको वोट देंगे तुम्हारी मम्मी? अखिलेश को देंगे कि मोदी जी को? क्या बोल रहा है? क्या तुमने गल्ला पानी खाया? किसको वोट देंगे? बोलो बोलो बोलो। मनसा हम आपकी जान गए, आपकी मनसा हम पहचान गए। इनका कहना है कि गल्ला पानी खाया है, वोट तो हम देंगे। तो हम समझ रहे हैं मनसा को, लेकिन सामने नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे। हमारा जो गांव है वो मतलब टोटल राजपूत है इसमें, तो राजपूतों का तो रुझान पता ही होता है, मगर कुछ अंदर की बात होती है, कुछ जुबान पे आती है। जो तो आप भी तो राजपूत है क्या? बिल्कुल राजपूत है, टोटल राजपूत का गांव। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादातर हम जहाँ पर गए हैं वहां पर जातिवाद, वो राजपूत है, वो ठाकुर है, वो यादव है, वो ये है, वो भी हिंदू है, मुसलमान है। तो चुनाव के जाति आधार पर होना चाहिए कि विकास के नाम पर? विकास के नाम पर होने, विकास हालांकि जो मौजूदा सरकार है इसने भी बहुत किया है, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है हमारे इधर भी। कैसा विकास हुआ है? आपको क्या कुछ बताएं विकास के बारे में? विकास के बाद जैसे पहले से स्कूल भी कुल मिला के सही पढ़ाई हो रही है, पहले से बेहतर है, और रोड भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मसला वही है जो हम समझ रहे हैं, जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं समझ चुका हूँ। तो दोस्तों ये तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जाति आधार पर, मैं तो समझता हूँ कि पूरे भारत में इस तरीके का चलन बन चुका है कि जो हमारी जात का होगा हम उसी को वोट करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम बात करेंगे, ये हमारे बतासे वाले भाई हैं, कहाँ से आए हैं? इधर आइएगा, कहाँ जा रहे हो? आपका नाम क्या है? हमारा नाम हृदय है। हाँ? हृदय कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा मलुपुर गाँव है। मलुपुर गाँव है, लेकिन आपका जो लोकसभा सीट है वो इसी में आती है जिसका चुनाव चल रहा है। तो आप अपने गांव में क्या लफड़ा चला, किसको वोट देंगे आप लोग? हमारे यहाँ तो सर यानी सपाई में जाएगा वोट। सपा में ही जाएगा? क्यों सपा में क्यों जाएगा वोट? ये जो मौजूदा सरकार है मोदी सर इसलिए है कि यहाँ पर यादव क्षेत्र ज्यादा है, इस पंचायत में है। फिर वही बात आ गई सामने जातिवाद की। बड़े अफसोस की बात है, जातिवाद कब मिटेगी चुनाव से? जी, यादव क्षेत्र है इसलिए जातवाद का वही जातवाद करते हैं, हम लोग थोड़ी नहीं करते हैं। तो आप लोग तो जो जातिवाद के नेता है ऐसे लोगों को धता बता देना चाहिए। आप केवल उस नेता को वोट दें। मैं तो निष्पक्ष करता हूं पत्रकारिता कि जो हमारी और हमारे आने वाले बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, रोड की व्यवस्था करे, महंगाई कम करने की व्यवस्था करे, ऐसी सरकार चुननी चाहिए। तो महंगाई तो किसी सरकार में नहीं कम होगी, महंगाई तो बराबर रहेगी, चाहे किसी अखिलेश की आ जाए चाहे किसी की आ जाए। ये ऐसे आपने कैसे कह दिया? कैसे बता दिया? बताओ पहले, किसकी सरकार में महंगाई कम थी बताओ पहले। कि अखिलेश की में कम थी, क्या जा में कम है? वो तो बराबर ही चल रही है। अच्छा, इतने हाई स्पीड से महंगाई किस सरकार में बढ़ी? पहले बतासे 10 रुपए क्या पिलाते थे आप? पहले मैं 10 के में 12-15 खिलाते थे। आज क्या कंडीशन है? आज कंडीशन ये है 10 के 6 खिला रहे हैं। कितने दिनों से? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल में मतलब दुगना हो गया? दुगना हो गया। बताइए साहब, इतनी भयंकर महंगाई बढ़नी चाहिए तो खर्चा, गरीब आदमी तो बतासे खाएगा, बतासे का पानी सूंघ करके चला जाएगा। और क्या। बहुत सारे लोग आपकी साइकिल के पास देखते होंगे, खड़े खड़े देख कर सूंघते होंगे, चले जाते होंगे, पैसा ही नहीं गरीब पास। बात सही है ना? भाई, खर्चा भी इतना ही हो गया अब तो, मतलब सब चीज महंगाई आज के डेट पे। तो ये महंगाई कैसे कम हो?
कुछ सलाह दो, आप भी कई गांव घूमते हैं। अब तो क्या बताएं। आप लगभग कितने गांव विजिट करते हैं सुबह से शाम तक? मैं 3-4 गांव यूज 3-4 गांव में किसका बोलबाला समझ में आ रहा है? जातिवाद का कि विकास का? नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ। जातिवाद का बोलबाला है कि विकास का? विकास का है ना। विकास का बोलबाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। देखिए, जातिवाद से हटकर काम करिएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी साइंस, लाखों कंकाल अगर रख दिए जाएं, वहां पर हर कंकाल का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो ये कंकाल ये तो बता सकते हैं कि ये कंकाल महिला का था, ये कंकाल पुरुष का था, ये कंकाल बच्चे का था। लेकिन दुनिया में अभी तक ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी जो ये बता दे कि ये कंकाल हिंदू का था, ये कंकाल मुसलमान का था, ये कंकाल सिख का था, ये कंकाल ईसाई का था, ये कंकाल यादव का था, ये कंकाल ब्राह्मण का था, ये कंकाल ठाकुर का था, ये कंकाल राजपूत का था। इसलिए मैं अपने तरफ से आपको जोर देकर ये बात कह रहा हूं कि आप लोग किसी भी तरीके से जातिवाद में ना पड़े। जो आपके देश का और आपके क्षेत्र का विकास कराए, उसी की सरकार बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।